हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ना ये नहीं पता चलता कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ पर यूज करें, सेकंड फॉर्म कहाँ पर यूज करें, थर्ड फॉर्म कहाँ पर यूज करें, और इसके अलावा जैसे इसकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। ठीक है, तो ये फोर्थ फॉर्म कहाँ पर लगेगी, फिफ्थ फॉर्म कहाँ पर लगेगी, सर हमें पता नहीं चलता। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज करनी है, सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज करनी है और इसकी थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज करनी है। बाकी फोर्थ और फिफ्थ का मैं आपको फिक्स बता देता हूं कि इसको हम तब यूज करेंगे जब हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना होगा। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। इसके अलावा जो पांचवी फॉर्म है इसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो बाकी जो फॉर्म्स है उनको हम एग्जांपल के साथ जो है आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जैसे हिंदी में मतलब होता है खाने का, जो है इंग्लिश में इसको बोलते हैं ईट। खाने को क्या बोलते हैं? ईट, कोई चीज खाना। ठीक है, अब ईट की जो फर्स्ट फॉर्म है ईट है, एट है, ईटन है। ठीक है, और बाकी इसकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी? वो बनेगी फोर्थ फॉर्म में आपको लगानी है आईएनजी, ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म में लगानी है एस या ईएस। तो ये आपकी ऐसी ही रहेंगी हर किसी में। हर किसी की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगेगी, हर किसी की पांचवी फॉर्म में एस या ईएस आपका लगने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो हमें ईट, एट और ईटन को इस्तेमाल कैसे करना है। देखो मैंने बोला मैं खाना खाता हूं, मैं क्या करता हूं? खाना खाता हूं। टेंस कौन सा है? टेंस है ये प्रेजेंट का, कौन सा है? इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। मैंने बोला आई ईट फूड। ऐसा मैंने क्यों बोला? मैंने इसमें वर्ब की पहली फॉर्म ही क्यों लगाई? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस सिर्फ तभी आएगा जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा या किसी व्यक्ति का नाम होगा। बस तभी जो है आपका ये सब्जेक्ट में जो वर्ब है ना, ये वर्ब इसके साथ एस या ईएस तभी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो हमारा ही सीट तो है ही नहीं, आई है, इसलिए हमें वर्ब की पहली फॉर्म डायरेक्ट लगानी पड़ी, ये वाली, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। सेकंड फॉर्म देखो कैसे आएगी, मैंने कल खाना खाया। आप कल की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की, तो किस में बनेगा? पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा कि मैंने कल खाना खाया। कैसे बोलूंगा? आई एट फूड यस्टरडे। अब यहां पर भैया मैंने एट क्यों लगा दिया है ना, मुझे कैसे पता चला एट आएगा? ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट के किसका? इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है एट, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आई एट, उसके बाद फूड, और उसके बाद मैंने कल के लिए, बीते हुए समय के लिए यस्टरडे का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, आई एट फूड यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया। मैंने खाना खा लिया है, किसी ने कोई काम कर लिया है। जैसे आपकी मम्मी आपसे पूछे भाई तुमने खाना खाया या नहीं खाया, आपने बोला कि मैंने खाना खा लिया है। अब ये जो सेंटेंस है ये हम बनाएंगे प्रेजेंट के किसमें? परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट के परफेक्ट में इसको बनाएंगे। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमें हैज या हैव का इस्तेमाल करना है। अगर आपको टेंसेज आते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन का इस्तेमाल करना है। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप ईट की जितनी भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, उन तीनों फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से हमें ना सामने एक बात निकल के सामने आई है, वो क्या है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पहली फॉर्म हमने लगाई है, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हमने कौन सी फॉर्म लगाई है? सेकंड फॉर्म लगाई है। कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें हमने क्या लगाई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो ये सभी फॉर्म्स में, वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स है, सब में यही चीज जो है आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कहां पर लगेगी, सेकंड कहां पर लगेगी, थर्ड कहां पर लगेगी। एक एग्जांपल और देखिए, इसके बाद है हमारा स्वीकार करना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने बोला उसने स्वीकार कर लिया है कि चोरी उसने की थी। ठीक है भाई, उसने स्वीकार कर लिया कि उसने चोरी की थी। ठीक है, कैसे बोलेंगे? अच्छा, की थी नहीं, यहां पर की है लगाएंगे। ठीक है, की है लगा लो, थी लगा लो, कुछ भी आप लगा लो। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? ही हैज एक्सेप्टेड दैट। ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया है, ही हैड कमिटेड द
जो है थीप, ठीक है। तो उसने जो है अपनी चोरी को क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, ठीक है। ही हैज एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया है, ही हैड कमिटेड द थेफ्ट, ठीक है, उसने चोरी की थी। अगर देखो, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, कैसे बोलेंगे, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं भाई, है ना, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। अब ये जो सेंटेंस है इसको हमने बोला है प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। ये जो सेंटेंस है इसमें हमने दो चीजें लगाई है, देखो, एक तो हैड लगाया है, एक हमने हैज लगाया है, और हैज और हैड कहां पर यूज होता है, परफेक्ट टेंस में, तो ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। मैंने पिछली रात अपनी गलती स्वीकार कर ली है, ठीक है, तो क्या बोलेगा, मैंने पिछली रात अपनी गलती स्वीकार कर ली है, पिछली रात, लास्ट नाइट, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे। इससे कोई लेना देना नहीं है, ली है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम पास्ट के बारे में बोल रहे हैं, पिछली रात, ये प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, ठीक है। कैसे बोलेंगे, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक लास्ट नाइट, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात अपनी गलती जो है वो स्वीकार कर लिया है। तो यहां पर भी वही जो पीछे वाले में केस था वही है, इंडेफिनेट में हमने पहली फॉर्म लगाई है, पास्ट के इंडेफिनेट में हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में पहली फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमने परफेक्ट टेंस में किया है। तो यदि हम मोटा मोटा देखें तो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो कहां पर इस्तेमाल हो रही है, वो इस्तेमाल हो रही है प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। किस में इस्तेमाल हो रही है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको पास्ट के इंडेफिनेट में। किसमें, पास्ट के इंडेफिनेट में, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम कहां पर कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस में। अब कौन सा परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या फिर वो आपका पास्ट का परफेक्ट हो, ठीक है, दोनों में ही हम वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये इस्तेमाल करना सीखना है, ठीक है। आगे देखो, अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स का फायदा सिर्फ ये है कि इसमें एक तो सारी चीजें आपको बेसिक से मिलेंगी, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पहले बेसिक समझाया जाएगा, उसके बाद जो उसका हाई लेवल होगा वो चीजें आपको समझाई जाएंगी। आपको जो क्लास उस टाइम पर जो क्लास चलेगी उस क्लास के जो नोट्स होंगे वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक। बाकी ये ई बुक्स वगैरह देखो आपको हमारे वीडियो के नीचे दिख रही होंगी, आप चाहें तो वहां से इनको बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई इशू है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका इशू है आप इस पे लिखकर भेज सकते हैं, आपका जो भी इशू होगा वो सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद है पूरा करना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लीट, जैसे बोलना है ना, कंप्लीट करना, इस काम को कंप्लीट कर दो, मतलब इस काम को पूरा कर दो, ठीक है। कंप्लीट की सेकंड फॉर्म है कंप्लीटेड और थर्ड फॉर्म है इसकी कंप्लीटेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही इसकी क्या है, कंप्लीटेड है, ठीक है। देखो, मैंने बोला मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूं, आई ऑलवेज कंप्लीटेड माई वर्क, आई ऑलवेज कंप्लीटेड माई वर्क, मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूं। फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर ली। सेकंड फॉर्म, मैं अपना काम, मैंने, यह है मैंने, ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क। अच्छा, कंप्लीट की जगह ना एक वर्ड और है फिनिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही है, ठीक है। अब बोल सकते हैं आई फिनिश्ड माई वर्क, तब भी आपका सही रहेगा। उसने दिन में ही स्कूल का काम पूरा कर दिया था, ठीक है, उसने दिन में ही कर दिया था भाई स्कूल का काम पूरा, तो बोलेंगे ही हैड कंप्लीटेड, ठीक है, ही हैड कंप्लीटेड स्कूल वर्क इन द डे इटसेल्फ, ठीक है, उसने अपना काम स्कूल में ही खुद ने ही कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझेंगे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है बहस करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्ग्यू। क्या बोलते हैं, आर्ग्यू। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। अगर देखो, एक बात आपको याद रखनी है, ये जो सेकंड फॉर्म होती है ना, ये पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ पास्ट के इंडेफिनेट में यूज होगी और आपको ये कहीं पर यूज होने में नहीं दिखाई देगी। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इसकी सेकंड और थर्ड तो सेम है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेकंड यूज कर रहे हैं, थर्ड यूज कर रहे हैं। आपको पता करके करना भी क्या है, जब दोनों सेम हैं तो पास्ट की जो सेकंड फॉर्म है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। कब आती है, सब्जेक्ट के बाद आती है हमेशा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछने लगे, पता है यहाँ पर मैंने बोला, सबसे पहले मान लो मैंने बोल दिया सब्जेक्ट और उसके बाद मैंने बोल दिया आर्ग्यूड, ठीक है, ही आर्ग्यूड, मैंने इतना बोल दिया, और एक तरफ मैंने बोल दिया ही हैज, ठीक है, आर्ग्यूड, ठीक है, एक तरफ मैंने ये बोल दिया। अब आपसे कोई पूछने लगे, बता भाई ये भी आर्ग्यूड लिखा हुआ है, ये भी आर्ग्यूड लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है। अब आप कंफ्यूज
कि दोनों एक जैसी है। सर कैसे पता चलेगा? पता चलेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब वर्ब की फॉर्म आती है सेकंड, वो कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की फॉर्म आती है, तो मतलब ये कौन सा फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है, ये जो लगा हुआ है, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद सेकंड फॉर्म थोड़ी लगाएंगे, इस सेकंड को थोड़ी लगा देंगे उठा के, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो थर्ड फॉर्म ये है और सेकंड फॉर्म ये है। ऐसे आपको पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, तो देखो, बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। ठीक है, उसने मेरे से बहस की थी, ही आर्ग्यूड विद मी। ठीक है, उसने पापा से बहस की थी, ही हैज आर्ग्यूड विद पापा। उसने पापा से बहस की है, ही हैज आर्ग्यूड विद पापा। ठीक है, पापा, फादर, डैड, जो भी आपको लिखना है आप लास्ट में लिख सकते हैं। आगे देखो, इसके बाद है लड़ना। लड़ने को बोलते हैं फाइट। क्या बोलते हैं? फाइट करना। ठीक है, अब यहां पर इसकी फर्स्ट फॉर्म फाइट, फॉट, फॉट। ठीक है, देखो, वो हमेशा राहुल से लड़ाई करता है। वो हमेशा क्या करता है? राहुल से लड़ाई करता है। ही ऑलवेज फाइट विद राहुल। ही ऑलवेज फाइट विद राहुल। उसने मेरे से लड़ाई की थी, ही फॉट विद मी। उसने मेरे से लड़ाई की थी, ही फॉट विद मी। ठीक है, गली में दो लड़के लड़ रहे हैं। गली में भी दो लड़के लड़ रहे हैं। ठीक है, तो टू बॉयज आर फाइटिंग इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली में। तो जो दो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं भैया? गली में लड़ रहे हैं बहुत तेज तेज। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे देखो, अच्छा देखो, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है ना, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे ज्वाइन करने का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमारी ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ जो क्लासेज में हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, इनकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपको पे नहीं करना है। हमारे जो ग्रुप का नाम है वो ये है, कभी टेलीग्राम में उसके सामने लिख दो। टेलीग्राम तो ऐप का नाम है, इंग्लिश विद चिंटू है जो कि चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम के ग्रुप का नाम है। ठीक है, बाकी आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी सेम ही नाम से फॉलो कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फैसला करना। क्या होता है? फैसला करना या फैसला लेना, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसाइड। क्या बोलते हैं? डिसाइड। अब डिसाइड की फर्स्ट फॉर्म डिसाइड, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम ही है, डिसाइडेड। ठीक है, मैंने बोला फटाफट फैसला करो कि क्या करना है। भाई फटाफट फैसला कर लो क्या करना है, तो बोलेंगे डिसाइड फास्ट एज इन व्हाट टू डू। डिसाइड फास्ट एज इन व्हाट टू डू, तो फटाफट फैसला करो कि भाई तुमको क्या करना है। आगे देखो, सुने फैसला कर लिया था कि वो उसे पीटेगा। ये उसने है। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। उसने फैसला कर लिया था कि वो उसे पीटेगा। उसने फैसला कर लिया कि वो उसको पीटेगा। कैसे बोलेंगे? ही डिसाइडेड दैट ही वुड बीट। अच्छा, यहाँ पे हिम आएगा। ठीक है, तो ही डिसाइडेड दैट ही वुड बीट हिम। उसने फैसला कर लिया था कि वो उसको पीटेगा। ऐसे आप बनाओगे। आगे देखो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वहां जाऊंगा। भाई मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वहां जाऊंगा। कैसे बोलेंगे? आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो देयर। भाई मैंने फैसला कर लिया है, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो देयर, कि मैं वहां पर जाऊंगा। इस तरह से आप डिसाइड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया कि फर्स्ट फॉर्म कहां पर लगेगी, सेकंड कहां पर लगेगी, थर्ड फॉर्म कहां पर लगेगी। अब ये सिर्फ टेंसेज में ही नहीं लगती है, ये जो थर्ड फॉर्म है मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर लगती है। देखो, पहली फॉर्म कहां कहां पर लगेगी इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। पहली फॉर्म लगेगी प्रेजेंट के, अगर चाहे तो आप नोट बना सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में पहली फॉर्म कहां पर लगेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, इसकी दूसरी फॉर्म कहां पर लगेगी? मतलब ये जो प्रेजेंट है और इसका दूसरा कहां पर इस्तेमाल हम करेंगे? इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं मॉडल्स के साथ। मॉडल्स के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी जब भी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैज हो गया, हैव हो गया या हैड हो गया। ठीक है, इनके साथ क्या आएगा? टू, तो भी वर्ब की पहली फॉर्म आ सकती है। इसके अलावा इसको कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डू, डज और डिड के साथ। डू, डज और डिड के साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो इतनी जगह पर वो जो वर्ब की पहली फॉर्म थी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये तो सिर्फ एक ही जगह पर लगेगी, वो है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। बस इसके अलावा और कहीं पर आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इसका इस्तेमाल नहीं मिलेगा ज्यादा। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगी। बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हमने पढ़ा था, एक तो हम इसको परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट अब किसका है? परफेक्ट वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। ठीक है, वो परफेक्ट आपका फ्यूचर का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, किसी का परफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जब भी मॉडल वर्ब के साथ आपको हैव मिलेगा, क्या मिलेगा? हैव, तब भी आप वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और कहां पर इस्तेमाल करते हैं? आप पैसिव वॉइस में मॉडल, जो पैसिव वॉइस होती है उनमें वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ जब भी आपको बी दिखाई देगा
तो भी आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आप वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक बिल्कुल जानकारी है जो कि आपको पता होना ही चाहिए कि कहां पर पहली फॉर्म लगेगी, कहां पर दूसरी फॉर्म लगेगी, कहां पर आपकी तीसरी फॉर्म लगेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है तैरना, जिसको बोलते हैं स्विम। ठीक है, स्विम करना। ठीक है, ये सेकंड थर्ड फॉर्म आपकी जैसे पहले लिख रखी है ऐसे लिख रखी है। ठीक है, देखो मुझे पता है कि कैसे तैरते हैं। ठीक है, आप किसी से बोलते हैं ना कि भाई मुझे पता है कैसे तैरते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई मुझे तैरना आता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, आई नो हाउ टू स्विम, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। बाकी इसके जो आपके सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है उसके जो है एग्जांपल्स आपको कमेंट करके बताने हैं कि इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के जो एग्जांपल्स हैं वो कैसे बनेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हैं। पास होने को बोलते हैं पास, इंग्लिश में पास, पास्ड, पास्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने बोला तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, या फिर तुम एग्जाम पास कर लोगे, पास हो जाओगे, तो यू विल पास द एग्जाम। ठीक, आगे देखो उसने एग्जाम को पास कर लिया है, अब बोलेंगे उसने ना एग्जाम को पास कर लिया है, तो बोलोगे ही पास्ड द एग्जाम। ठीक है, ही हैज पास्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम को पास कर लिया है। वो पिछले एग्जाम में पास हो गया था, पिछले एग्जाम में। ही पास्ड द लास्ट एग्जाम, मतलब उसने पहला जो एग्जाम था ना, जो पहला एग्जाम दिया था उसको पास कर लिया था। ठीक है, तो ही पास्ड द लास्ट एग्जाम। इस तरह से आप जो है पास का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखो, इसके बाद है पहुंचना। क्या है इसके बाद? पहुंचना, यानी कि रीच, रीच, रीच्ड, रीच्ड। ठीक है, ट्रेन समय से पहले पहुंच गई। अब बोलेंगे भी ट्रेन है ना जो, वो समय से पहले पहुंच गई। ठीक है, द ट्रेन रीच्ड बिफोर द टाइम, ट्रेन रीच्ड बिफोर द टाइम। ट्रेन समय से पहले पहुंच जाएगी, तो द ट्रेन विल रीच बिफोर द टाइम। ठीक है, ट्रेन समय से पहले पहुंच गई थी, अलग अलग टेंसेज हैं। ट्रेन समय से पहले पहुंच गई, पास्ट इंडेफिनिट। ट्रेन समय से पहले पहुंच जाएगी, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। और ट्रेन समय से पहले पहुंच गई थी, ये पास्ट का परफेक्ट है। ठीक है, द ट्रेन हैड रीच्ड बिफोर द टाइम, तो जो ट्रेन है वो समय से पहले पहुंच गई थी। इस तरह से जो है आप वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है भेजना। भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे सेंड। ठीक है, अब सेंड की फर्स्ट फॉर्म सेंड, सेकंड फॉर्म सेंड, थर्ड फॉर्म सेंड, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोमल को उसके पास मैंने भेजा था, आई हैड सेंट कोमल टू हिम। ठीक है, मैं उसको सामान खरीदने भेजता हूं, आई सेंड हिम टू बाय थिंग्स। ठीक है, या फिर टू बाय गुड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड्स का मतलब भी सामान ही होता है। ठीक है, आगे देखो, पापा उसको बाजार भेज चुके थे, पापा हैड सेंट हिम टू मार्केट, पापा हैड सेंट हिम टू मार्केट, तो पापा उसको कहां भेज चुके थे? बाजार भेज चुके थे। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद है इंतजार करना, जिसको बोलते हैं वेट, वेट, वेटेड, वेटेड। ठीक है, मैं 1 घंटे से उसका इंतजार कर रही हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। ठीक है, तो 1 घंटे से उसका इंतजार कर रही हूं। ये सेंटेंस कब का है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट के, परफेक्ट के, कॉन्टिन्यूअस का। उसी में तो हैज हैव के साथ बिन लगता है और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगती है ना, और सिंस फॉर भी लगता है। देखो यहाँ पर फॉर भी आया है। ठीक है, किसी टाइम को बताने के लिए। वो हमेशा मेरा इंतजार करती है, सी ऑलवेज वेट्स फॉर मी। ठीक है, उसने मेरा इंतजार किया है, सी हैज वेटेड फॉर मी, भाई उसने मेरा इंतजार किया है, सी हैज वेटेड फॉर मी। इस तरह से आप वेट की जितनी भी फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनका इस्तेमाल करेंगे। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है इजाजत देना। इजाजत देने का मतलब होता है अलाउ करना। ठीक है, अलाउ, अलाउड, अलाउड। देखो कैसे बोलेंगे, पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते, तो पापा डजंट अलाउ मी टू गो आउट। ठीक है, पापा ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, पास्ट इंडेफिनिट। पापा ने मुझे बाहर जाने दिया, नेगेटिव का नहीं है, तो पापा अलाउड मी टू गो आउट। पापा ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया था, तो पापा हैड नॉट अलाउड मी टू गो आउट। ठीक है, तो पापा ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया था। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है रोकना। रोकने को बोलते हैं स्टॉप, स्टॉप करना, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। ठीक है, उसने मुझे वहां जाने से क्यों रोका? भाई उसने मुझे वहां जाने से क्यों रोका? वाई डिड ही स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर। ठीक है, तो उसने मुझे वहां जाने से क्यों रोका? पास्ट के इंडेफिनिट का ये जो सेंटेंस है। आगे देखो, उसने मुझे रोका। ठीक है, ही स्टॉप्ड मी। अच्छा, ये नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसने मुझे रोका, ये क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है।
राहुल ने मुझे काम करने से रोक दिया है। राहुल ने मुझे काम करने से रोक दिया है, तो यहां पर आप लिखेंगे राहुल के साथ हैज, ठीक है। राहुल हैज स्टॉप्ड मी टू डू वर्क, ठीक है। तो राहुल ने मुझे काम करने से रोक दिया है, राहुल हैज स्टॉप्ड मी टू डू वर्क। इस तरह से आप जो है ऐसी चीजों को ट्रांसलेट करोगे। उसके बाद है उधार लेना, जिसको बोलते हैं बोरो, ठीक है। बोरो, बोरोड, बोरोड, उधार लेने को बोरो बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कमल ने मुझसे 5,000 रुपये उधार लिए हैं, तो कमल हैज बोरोड रेस 5,000 फ्रॉम मी, ठीक है। वो हमेशा दूसरे लोगों से पैसे उधार लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही ऑलवेज बोरो मनी फ्रॉम अदर पीपल। राहुल ने कल मुझसे उधार पैसे लिए थे। राहुल बोरोड मनी फ्रॉम मी येस्टरडे। तो इस तरह से जो है आप वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स है ना उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टेंसेज के और स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बाकी एक बात और बताऊं, वर्ब की फॉर्म आपकी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आएगी। जैसे इज एम आर के साथ आईएनजी वाली लगेगी, हैज हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, डू डज के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो आप वर्ब की फॉर्म्स याद करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। बाकी इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।